गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आज की इस वीडियो में जानेंगे जिंदगी का एक अनोखा खेल कि कैसे जिंदगी हमारे साथ खेल खेलती है और हमें सही राह पर लेकर खड़ा कर देती है। जो हमें पहले बुरा लगता है लेकिन बाद में हम कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। तो चलिए यह बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक विशाल शहरी जंगल के बीच में, जहां गगनचुंबी इमारतों की चमक ढहती झुग्गियों से बिल्कुल अलग है, रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसका जीवन धन दौलत की विलासिता से नहीं बल्कि लचीलेपन और उम्मीद की गहराई से चिन्हित था, जिसे केवल सीढ़ी के निचले पायदान पर रहने वाले लोग ही सही मायने में समझ सकते हैं। रमेश का जन्म शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन हंसी, भूख और टिमटिमाते केरोसिन के दिए के नीचे सीखे गए पाठों का मिश्रण था। उनके पिता एक किसान उधार की जमीन पर दिन रात मेहनत करते थे, जबकि उनकी मां परिवार को कपड़े पहनाने के लिए मोटे सूत से सपने बुनती थी। हालांकि खेत निर्मम थे, सूखा और बाढ़ बारी बारी से उनके जीवन में तबाही मचाते दिखते थे। जब रमेश 15 साल का हुआ, तब तक उसके परिवार का कर्ज चरम पर पहुंच गया था। जमींदार, जो अपने दरवाजे पर लोहे की सलाखों की तरह ठंडा था, ने चुनौती की मांग की। अपने पुश्तैनी घर को खोने का गम सहने में असमर्थ रमेश के पिता एक रात चल बसे, जिससे उनका परिवार आंसुओं और उथल पुथल में डूब गया। पिता के चले जाने के बाद रमेश की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसने शहर जाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने सिर्फ मौकों की कहानियों में सुना था। अगर जिंदगी एक खेल है तो मैं इसे अपनी शर्तों पर खेलूंगा, उसने खुद से कहा और एक जर्जर बस में सवार हुआ। उसके पास सिर्फ एक कपड़े का थैला था और उसका दिल दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। शहर बहुत ज्यादा व्यस्त था। इसकी गति, इसका शोर और गरीबों के संघर्षों के प्रति इसकी उदासीनता ऐसी थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पहले कुछ दिन सड़कों पर भटकते हुए काम की तलाश में बीते। वो फुटपाथ पर सोता था और सड़क किनारे की दुकानों से बचा हुआ खाना खाता था। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसे अपनी पहली नौकरी एक निर्माण स्थल पर मिली। काम बहुत थका देने वाला था। सूरज उसकी त्वचा को झुलसा देता था और सीमेंट की धूल से सांस लेना मुश्किल हो जाता था। फिर भी वो डटा रहा। वो जो कमाता था उससे मुश्किल से ही गुजारा चल पाता था, लेकिन वह अपनी माँ और छोटी बहन को घर पर थोड़ी बहुत रकम भेज पाता था। पिछले कुछ सालों में रमेश एक छोटी सी नौकरी से दूसरी नौकरी में जाता रहा। वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर वेटर था, एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर कुली था और यहाँ तक कि फल बेचने वाला एक स्ट्रीट वेंडर भी था। हर नौकरी ने उसे न केवल दुनिया के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी कुछ नया सिखाया। उसने लोगों को समझना, उनकी जरूरतों को समझना और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपमान का सामना करने के बावजूद अपनी गरिमा को बरकरार रखना सीखा। एक बरसात की शाम, जब वो टपकती टिन की छत के नीचे छिपा हुआ था, रमेश की मुलाकात रवि से हुई, जो एक युवा लड़का था जो एक दुर्व्यवहार वाले घर से भाग आया था। रवि की आंखों में बेहतर जीवन की वही भूख थी जो रमेश ने कभी अपने प्रतिबिंब में देखी थी। रवि को अपने संरक्षण में लेकर रमेश को एक नए उद्देश्य की अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि उसके संघर्षों ने उसे रवि जैसे अन्य लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया है। रमेश ने अपनी बचत से सड़क किनारे एक छोटा सा भोजनालय शुरू किया। यह कोई खास नहीं था, बस एक लकड़ी की गाड़ी जिसमें एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। लेकिन खाना अच्छा था और उसका गर्मजोशी भरा व्यवहार ग्राहकों को आकर्षित करता था। बात फैल गई और जल्द ही उसका भोजनालय मजदूरों और छात्रों के बीच एक लोकप्रिय स्थान बन गया। उसने रवि और कुछ अन्य सड़क के बच्चों को मदद के लिए काम पर रखा, उन्हें उचित वेतन दिया और उन्हें ऐसे कौशल सिखाए जो जीवन में उनके लिए उपयोगी साबित होंगे। साल बीतते गए और छोटा भोजनालय एक मामूली रेस्तरां में बदल गया। रमेश के भूखों को खाना खिलाओ, असहायों की मदद करो के दर्शन ने उसे समुदाय का सम्मान और प्यार दिलाया। उसने रेस्तरां के ऊपर एक कमरे में एक नाइट स्कूल शुरू किया, जहां वो दिन में काम करने वाले बच्चों को बुनियादी साक्षरता सिखाता था। रमेश के लिए ये केवल वापस देने के बारे में नहीं था, यह उसके बुरे समय में मिले दयालुता को आगे बढ़ाने के बारे में था। एक दिन एक पत्रकार जो अक्सर उसके रेस्तरां में आता था, ने उसके बारे में एक लेख लिखा। उस गरीब आदमी की कहानी जिसने कुछ नहीं से उठकर उम्मीद की किरण बनने की कहानी ने कई लोगों के दिलों को छू लिया। दान की बाढ़ आ गई और रमेश ने अपनी पहल का विस्तार करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। उसने बेघरों के लिए एक आश्रय और अकुशल श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। उनका जीवन दृढ़ता और करुणा की शक्ति का प्रमाण बन गया। लेकिन जीवन हमेशा की तरह और भी सबक लेकर आया। जब एक रात रेस्तरां में आग लग गई तो रमेश ने वो सब कुछ खो दिया जो उसने दशकों में बनाया था।
जब वो सुलगते खंडहरों के बीच खड़ा था तो निराशा का भार उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। लेकिन फिर जिन लोगों की उसने वर्षों से मदद की थी वे आगे आए। उन्होंने अपने संसाधनों को इकट्ठा किया, जो खो गया था उसे फिर से बनाने के लिए पैसे, सामग्री और श्रम की पेशकश की। रमेश को तब एहसास हुआ कि उसने जो असली संपत्ति अर्जित की थी वो भौतिक संपत्तियों में नहीं बल्कि उसके द्वारा पोषित रिश्तों में थी। साथ मिलकर उन्होंने रेस्तरां को फिर से बनाया, इसे पहले से बेहतर और बड़ा बनाया। नई जगह न केवल भोजन परोसती थी बल्कि सामुदायिक गतिविधियों और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का केंद्र भी बन गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, रमेश की पहल उनकी कल्पना से परे होती गई। उन्होंने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से सरकारी कार्यक्रमों के साथ सहयोग करना शुरू किया। ये रेस्तरां एक आंदोलन का केंद्र बन गया, जो सामाजिक उद्यमिता के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर रहा था। रमेश का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग उनके काम से सीखने के लिए आने लगे। रमेश के दिल के करीब एक विशेष परियोजना एकल माताओं को पाककला और व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम था। उन्होंने अक्सर महिलाओं को अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते देखा था और उन्हें स्वतंत्र जीवन बनाने का मौका देना चाहते थे। ये कार्यक्रम एक शानदार सफलता थी और इसके कई प्रतिभागियों ने गरीबी के चक्र को तोड़ते हुए अपने छोटे उद्यम शुरू किए। रमेश ने सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन भी शुरू किया, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, नौकरी मेले और सांस्कृतिक उत्सव शामिल हैं। इन गतिविधियों ने लोगों को एक साथ लाया, जिससे हलचल भरे, अक्सर खंडित शहर में एकता की भावना को बढ़ावा मिला। उनके प्रयासों ने दूसरों को अपने पड़ोस में इसी तरह की पहल करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया, जिससे बदलाव का एक लहर जैसा प्रभाव पैदा हुआ। अपनी बढ़ती सफलता के बावजूद रमेश अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहे। वे अक्सर अपने गांव जाते थे, जहां उन्होंने स्कूल बनवाना और बुनियादी ढांचे की मरम्मत शुरू की थी। अपने गांव के बच्चों को उचित वर्दी में स्कूल जाते हुए और अपनी मां को सम्मानपूर्वक जीवन जीते हुए देखकर उनमें संतुष्टि की भावना भर गई, जिसे कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता था। एक सर्दियों की शाम रमेश को गरीबी और सतत विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने का निमंत्रण मिला। नर्वस लेकिन उत्साहित, उन्होंने अपना भाषण तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा और सीखे गए सबक बताए। सम्मेलन में वे दुनिया के नेताओं, परोपकारी लोगों और कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हुए और विनम्रता और जुनून के साथ अपनी कहानी साझा की। उनके शब्द गहराई से गूंज उठे, जिससे उन्हें खड़े होकर तालियां मिली। मान्यता के साथ नए अवसर भी आए। रमेश को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन मिलना शुरू हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने वंचितों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित एक फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन ने युवाओं को सशक्त बनाने, उनमें सहानुभूति, कड़ी मेहनत और लचीलेपन के मूल्यों को स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। लेकिन प्रशंसा और उपलब्धियों के बीच रमेश ने कभी भी उन सरल खुशियों को नहीं भुलाया जो हमेशा से उसे बनाए रखती थी। वो अक्सर अपने कर्मचारियों के साथ भोजन पर बैठता, उनकी कहानियां सुनता और अपनी कहानियां साझा करता। वो रेस्तरां में भोजन परोसता रहा और देने के कार्य में शांति पाता रहा। एक दिन जब वो शहर की चहल पहल भरी गलियों से गुजर रहा था, तो रमेश ने सड़क किनारे एक छोटे लड़के को फूल बेचते देखा। लड़के के चेहरे ने उसे रवि की याद दिला दी, जिसकी उसने कभी मदद की थी। वो बच्चे के पास गया और बातचीत शुरू की, उसके संघर्षों और सपनों के बारे में जाना। मुस्कुराते हुए रमेश ने उसे रेस्तरां में काम करने और नाइट स्कूल में जाने का मौका दिया। लड़के की आंखें उम्मीद से चमक उठी और रमेश को अपने दिल में एक जानी पहचानी गर्मजोशी महसूस हुई। जब वो उस शाम रेस्तरां में लौटा, तो रमेश ने उस जीवंत जगह को देखने के लिए रुका जिसे उसने अनगिनत हाथों के सहयोग से बनाया था। हंसी, बर्तनों की खनक और बातचीत की गुनगुनाहट ने उसे कृतज्ञता से भर दिया। उसकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह उद्देश्य और अर्थ से भरपूर थी। जीवन, उसने एक बार फिर सोचा, वास्तव में एक खेल है और नियम सरल है, जितना आप लेते हैं उससे अधिक दें और आप कभी नहीं हारेंगे। रमेश की कहानी एक किंवदंती बन गई, उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई जिन्होंने बाधाओं के बावजूद सपने देखने की हिम्मत की। यह एक अनुस्मारक था कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मानव आत्मा उठ सकती है, बदल सकती है और अपने आसपास की दुनिया को रोशन कर सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।